माधवदास जी इतने बड़े भक्त थे कि पूरे जगन्नाथपुरी में वो जहां से निकलते थे सब लोग उनका गुणगान गाते थे, सब लोग उनको प्रणाम करते थे, बोले जय हो, श्री माधवदास जी को प्रणाम करते थे। माधवदास जी को ये चीज बड़ी दुखी लगती थी। भक्त को कभी भी सम्मान सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो श्री माधवदास जी ने विचार किया, क्या करूं, सबसे दूर हो जाऊं थोड़ा, इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं ठाकुर जी। तो श्री माधवदास जी ने जहां वो नियमित रूप से प्रसाद पाने जाते थे, वहां के लोग रोज नया नया श्रृंगार करके पूरे घर को सजाते, रोज बंगले बनाते, रोज नई नई तरीके से माधवदास जी का स्वागत करते। माधवदास जी बोले कि अब क्या करूं, इतना सम्मान मुझसे पच नहीं रहा है, मुझे लग रहा है ठाकुर जी मुझे दूर कर रहे हैं। तो माधवदास जी ने अपना स्थान बदल दिया, बोले कल से मैं यहां प्रसाद पाने नहीं आऊंगा, कहीं और जाऊंगा। तो माधवदास जी ने एक घर खोजा, और वो घर कैसा था, बोले गलियों में घूम रहे थे जगन्नाथपुरी में, तभी एक गली में पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी माता, बड़ी चिड़ोकली मैया और बड़ी तेज तर्रार मैया, कभी पड़ोसियों को मारे, कभी किसी को गाली देवे, कभी किसी से उल्टा सीधा बोल दे, और पूरा मोहल्ला उससे डरता था। क्यों? वो सबको सुनाती थी। माधवदास जी बोले ये घर बढ़िया है, कल से यहीं भोजन पाने आएंगे। एक दिन पहुंच गए माधवदास जी, मैया बोली अरे आप तो माधवदास जी हो? बोले हाँ हाँ मैया वही हूँ, वो जगन्नाथपुरी में बड़े आपके चर्चे होते हैं, कैसे आए मेरे यहाँ? बोले मैया आपके यहाँ भोजन पाने आए। अब मैया तो मेरे यहाँ भोजन पाओगे? बोले हाँ, हमने तो पा लिया भोजन, तो क्या हो गया मैया, दोबारा बना दो। अब उसको इतना तो लगा कि चलो संत आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं, कुछ तो बना दूं। बनू के उसने माधवदास जी को पवा दिया। माधवदास जी बोले ठीक है, चले गए। दूसरे दिन माधवदास जी फिर आ गए। मैया बोली आज कैसे बाबा? बोले प्रसाद पाने आए। तो मैया को लगा इनको कल ज्यादा स्वाद आ गया, इसलिए अब तो ये तो रोज आएंगे। आज मैया ने जानबूझ के जबरदस्ती नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, किसी में नींबू ज्यादा, बोले इनको थोड़ा खट्टा लगेगा, मिर्च लगेगी, तो कल से आएंगे तो भी नहीं। माधवदास जी को दिया। माधवदास जी ने जैसे ही स्वाद लिया तो पता तो चल गया था कि नमक तेज जानबूझ के किया है, मिर्च तेज जानबूझ के करी है। और बार बार पूछ और रही थी कैसा बना भोजन? माधवदास जी बोले बहुत सुंदर, अद्भुत, कल से भी ज्यादा स्वाद है। मैया बोली बाबा को मुझे लगता है नमक मिर्च लगती नहीं है, कल से मैं डालूंगी ही नहीं। परसों फिर माधवदास जी पहुंच गए, आज उसने नमक और कुछ डाला ही नहीं। आज फिर बोले बाबा सब ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं? बोले बहुत स्वाद मैया, हर दिन एक नवीन स्वाद मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। माधवदास जी को तो वो सम्मान से बचना था, इसलिए उन्होंने अपना जगह ढूंढ ली। और यहाँ वो मैया तो बड़ी परेशान, बोले ये रोज आ जाते हैं। आज वो इतनी चिढ़ के बैठी थी, बोले आज आंधया बाबा है, मैंने कहा कि या को काई को रोज आ जाए। जैसे ही माधवदास जी आए तो मैया से बोले मैया भिक्षा कराओ। बोले बाबा जरूरी थोड़ी है अन्न की भिक्षा रोज चले। बोले नहीं कुछ भी चलती है भिक्षा तो उस समय वो मैया पोंछा लगा रही थी तो चिढ़ में आई, बोले ले तो फिर ये ले भिक्षा। वो पोंछा ही उठा के माधवदास जी पे फेंक दिया। माधवदास जी बोले कि भिक्षा तो स्वीकार है, चाहे किसी भी रूप में मिले। वो पोंछा लेकर के माधवदास जी हृदय से लगा के चले गए। अब माधवदास जी का नित्य भाव था कि जो भी पाते थे नेत्र बंद करके पहले श्री जगन्नाथ जी को पवाते थे। जो भी भिक्षा मिलती थी पहले जगन्नाथ जी को निवेदित करते थे, फिर स्वयं लेते थे। अब आज तो पोंछा मिला है, वो कैसे दें जगन्नाथ जी को? लेकिन विरक्ति और ठाकुर जी के सखा जो होते हैं ना, वो संशय में कभी नहीं पड़ते। उनकी बुद्धि वैकुंठ होती है, उसमें कुंठा नहीं होती। वैकुंठ का मतलब ये नहीं कि आप कहीं वैकुंठ में जाओ, ठीक है वो भी है, लेकिन वैकुंठ का मतलब ये भी है कि आपकी बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई उलझन नहीं है। माधवदास जी ने मन में विचार किया, बोले आज तो पोंछा मिला है ठाकुर जी, ये कैसे दूं आपको? तुरंत गए माधवदास जी समुद्र के किनारे, तेज धूप में पोंछा सुखा दिया। जैसे ही वो सूखा तो उसको उसके सारे रोए जो थे उनको निकाल दिया, सारे धागों को निकाल के हाथ से उसकी बत्ती बनाई, घी में डाल करके जगन्नाथ जी की आरती कर दी। जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले
माधवदास, तुम्हारे इन भावों को मैं प्रणाम करता हूं, तुम्हारी इस सेवा को मैं नमन करता हूं, कहां से लाते हो ये भाव? ठाकुर जी से माधवदास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी जब संसार की आसक्ति होती है ना, तब आपकी भक्ति में मन चलता नहीं है, तब ये कैलकुलेशन, ये एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन, ये सब चलते नहीं हमारे दिमाग में ठाकुर जी की भक्ति के। लेकिन जब हम सबसे विरक्त हो जाते हैं तो खाली बुद्धि क्या करे, पूरे दिन यही सोचती रहती है कैसे क्या निवेदन करना है, और उसी से ये भाव प्रकट होते हैं। तो ठाकुर जी की भक्ति में कभी संशय ना आवे, उसके लिए विरक्ति। संसार में रहो सबके साथ, लेकिन आसक्ति केवल और केवल गोपाल जी में। हमारी कथा के विश्राम के यजमान आ गए। ये विश्राम यही कराने आते हैं ना कथा को, सूर्य नारायण आ गए हैं। बस थोड़ी देर में कथा को विराम करेंगे। कल ठीक 5 बजे कथा शुरू कर देंगे। 4:45 तक ही आ जाना सब लोग। 5 बजे कीर्तन करके कथा प्रारंभ करके फिर 5:45 बजे आरती होती है, तो बीच में एक कीर्तन हो जाएगा। 7, सवा 7 बजे तक ये सूर्य नारायण आ जाएंगे। कहो तो पता नहीं कल से इतनी तेज हो जाए कि आप बैठ ही नहीं पाओ। इसलिए क्योंकि ये भी यूँ कहेंगे जल्दी आरती करवाओ, फिर मुझे पूरे संसार को प्रकाश देने जाना है। इन पर भी बहुत काम है, कल से उसका भी ध्यान रखेंगे। तो सखा के अंदर पहला गुण क्या होना चाहिए? विरक्त हो। सखा के अंदर दूसरा गुण होना चाहिए प्रशांत। एक होता है शांत और एक होता है प्रशांत। शांत ही नहीं, अत्यंत शांत हो जाओ। एक तो होता है कि वाणी से तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन मन से खूब आपकी गपचप चल रही है, वो भी ना रहे। प्रशांत, अपने मन से भी शांत और अपनी वाणी से भी शांत। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं है। श्री गोविंद देव जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, राधा मोहन जी, विनोदी लाल जी, ये लोग बोलते क्यों नहीं है? जब मुख है, वंशी है, तो स्वर आता क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने इतना शोर मचा रखा है। ठाकुर जी कहते हैं पहले तू ही बोल ले, पहले तू ही कर ले। जिस दिन हम प्रशांत हो गए, जिस दिन हम अत्यंत शांत हो गए, उस दिन ठाकुर जी की वंशी सुनाई दे जाएगी। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। गाओ, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से